देखिए, अजब झारखंड की गजब कहानी हम आपको गाहे बगाहे रोजाना दिखाते ही रहते हैं। हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि कैसे मुर्दे पलामू के तरहसी में डोभा खोद रहे हैं, मनरेगा के तहत वो काम कर रहे हैं। ये दिखाई थी ना हमने ये खबर, आप भूले तो नहीं होंगे। भूल गए हैं तो वापस कहिएगा तो लिंक हम दे देंगे, देख लीजिएगा कि कैसे वहां पर मुर्दे मनरेगा योजना के तहत इनरोल्ड थे। बहरहाल अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एक नया मामला सामने आ गया है कि रात के अंधेरे में वहां पर यानी तरहसी में ही कुएं की खुदाई हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर तरहसी के गोइंदी पंचायत में खुलेआम जेसीबी से रात के अंधेरे में कुआं खोदा जा रहा है। तरहसी प्रखंड में इन दिनों मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में विभागीय नियमों की अनदेखी की जा रही है। मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन का प्रयोग कर मजदूरों को काम से वंचित किया जा रहा है। तरहसी प्रखंड के गोइंदी पंचायत में मनरेगा के तहत बनने वाले 12 फीट व्यास वाले सिंचाई कुएं की खुदाई जेसीबी से की गई है। जेसीबी से कुएं की खुदाई करता वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हुआ है। वीडियो 7 जनवरी 2026 की रात का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। मनरेगा योजना में जेसीबी से कुआं खुदाई किए जाने का वीडियो वायरल करने वाले युवक ने नाम ना बताने की शर्त पर यह कहा कि गोइंदी पंचायत में सिर्फ कुआं ही नहीं, डोभा, टीसीबी आदि का निर्माण भी किया गया है। रात के अंधेरे में जेसीबी से ये सारे काम किए जाते हैं। गोइंदी के जकिया देवी के खेत में सिंचाई कूप, बबीता देवी के खेत में सिंचाई कूप, चिंता देवी के खेत में सिंचाई कूप निर्माण की खुदाई जेसीबी से की गई है। इसके अलावा पंचायत के अधिकांश सिंचाई कूप, टीसीबी और डोभा निर्माण में जेसीबी का इस्तेमाल किया गया है। जकिया देवी के खेत में सिंचाई कूप निर्माण में 81,216 रुपए की निकासी हुई है। 2,52,014 और चिंता देवी के खेत में सिंचाई कूप निर्माण में 1,18,722 रुपए की निकासी कर ली गई है। इनके खाते में मजदूरी का भुगतान किया गया है। वे लोग कूप निर्माण में उन्होंने काम ही नहीं किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि फर्जी तरीके से मास्टर रोल तैयार कर कूप निर्माण में राशि का भुगतान किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इसके पहले भी इस पंचायत में बड़े पैमाने पर जेसीबी से मनरेगा का काम किया गया था। उसे मुखिया समेत कई लोगों पर उस वक्त एफआईआर भी दर्ज किया गया था। इसके बावजूद भी गोइंदी पंचायत में मनरेगा योजना में जेसीबी से धड़ल्ले से काम किया जा रहा है। ग्रामीण कहते हैं कि मनरेगा योजना में जेसीबी का उपयोग होने से मजदूरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव के मजदूर पलायन को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि मनरेगा में बड़ी लापरवाही हो रही है, लेकिन इसके बारे में अधिकारियों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस वजह से गांव में बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही सरकारी कार्यालय में अराजकता भी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने इस बारे में पलामू डीसी और डीडीसी को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार मजदूरों के पलायन रोकने के लिए मनरेगा के तहत योजना चला रही है, लेकिन गोइंदी पंचायत में खुलेआम मनरेगा में हो रहे काम में जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है और इस वजह से मजदूरों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। मजदूरी नहीं मिलने पर मजदूरों के समक्ष आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। काम की तलाश में कई मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। पूरे मामले में मुखिया सरिता देवी के पति लालमुनि मोची ने कहा कि गांव के कुछ लोग मुखिया को बदनाम कर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सारे काम के लिए सिर्फ मुखिया दोषी नहीं है, पहले भी जुर्माना भरा है। रोजगार सेवक डिमांड लगाते हैं, जेई और संबंधित अधिकारियों के द्वारा काम के निरीक्षण के बाद ही भुगतान होता है। उन्होंने कहा कि दलित महिला मुखिया होने के कारण गांव के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग मुखिया को हमेशा ऐसे मामलों में फंसाने की साजिश में लगे रहते हैं। कुल मिलाकर ये कि देखिए, अभी अभी आपको भी पता है कि मनरेगा वीवीजी रामजी मनरेगा का नाम चेंज हुआ है, लेकिन नाम चेंज होने से इसका उद्देश्य थोड़ी चेंज हो गया है। हाँ, ये अलग बात है कि अब राशि का आवंटन केंद्र और राज्य सरकार दोनों को करना है, लेकिन काम तो भाई आपको स्थानीय लोगों को ही देना है, उन्हें ही रोजगार की गारंटी देनी है। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस योजना के नाम पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। एनरोलमेंट किसी और का हो रहा है, किसी और के नाम पर खाते में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और पैसों की बंदरबांट कोई और कर रहा है।
आप समझ रहे होंगे बात को। तो अब इसी से समझिए कि जब इन सारे एनरोलमेंट की जांच की जाए, अगर ये अप्रूव कर दी जाती है ये लिस्ट, तो फिर ये अप्रूव करने वाले को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया जाए? फिर उनसे क्यों ना पूछा जाए कि जो लोग हैं ही नहीं उनके नाम पर कैसे ये एनरोलमेंट शीट तैयार की गई है? इन मजदूरों के नाम जो यहाँ पर हैं वो मजदूर हैं ही नहीं, जेसीबी से आप काम ले रहे हैं, तो फिर पैसे जा किसके खाते में रहे हैं? और यही हाल है सरकारी योजनाओं का। नमस्कार, जोहार।